जरूरत पड़ी तो। ओके, परफेक्ट। सो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन सेशन है और हम लोग चाह रहे थे कि सभी आप लोगों की टीम से स्पेशली जो है इंटरेक्ट करें कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हैं और उसको किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करें, राइट। सो इसको हम लोग लेके जाने के लिए सिस्टमैटिक जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा हुआ है कि ये जो मीटिंग है इसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकलना चाहिए, तो उसके लिए आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो पहले तो मुझे एक एक करके जो भी आप जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले आप आपके बारे में थोड़ा सा मुझे जो है बताइए कि आप अभी एट प्रेजेंट क्या करते हैं, एटमी को किस तरीके से जो है आप बिल्ड कर रहे हैं, और इसके बाद में क्या आप मार्केट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको रैंडम कोई भी सोल्यूशन नहीं दे सकता हूं जब तक मुझे प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, राइट। तो अगर मुझे एक बार ये समझ में आ जाएगा कि आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको जो है सोल्यूशन देना स्टार्ट करूंगा। ओके, सो एक एक करके आप मुझे जितने भी लीडर्स हैं, एक एक करके आप मुझे एक आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए और हम लोग अपना एक पहचान कर लेते हैं एक दूसरे से, राइट। सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्टेड 2-3 लोगों को जानता हूँ, सभी लोगों को नहीं जानता हूँ। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बने, तो सबसे ज्यादा पहला जरूरी पार्ट है कि आप मुझे जाने और मैं भी आपके बारे में जानूं, राइट। तो आशीष सर, आपसे स्टार्ट करें, मतलब आप एटलीस्ट एक एक करके सभी लोगों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, या तो वो लोग जो है इंट्रोडक्शन दे दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, जैसा कि रितेश सर ने बोला कि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो भी एक टीम का खेल है, पूरी टीम जब एक दूसरे से बॉन्डिंग में रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। और ये टाइम ऐसा है, टाइम पीरियड थोड़ा पैंडेमिक सिचुएशन है और लॉकडाउन का पीरियड है, कई जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और कई जगह लगने वाला है। तो नो डाउट हम सबके मन में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कई तरह की बातें, कई तरह की अनसर्टेनिटी, कई तरह से नेगेटिव चीजें आ रही होंगी। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से एक सेशन लिया जाए। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया इस सर एक सेशन प्लीज लीजिए, ताकि कुछ लोग जो नए लोग हैं उनको हम जान भी लेंगे और साथ ही साथ एक नई एनर्जी जो है वो ग्रुप में, टीम में जानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे एक एनर्जी की बहुत जरूरत है जैसी सिचुएशन चल रही है। तो सबसे पहले मैं रितेश सर का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि रितेश सर आप ने टाइम निकाला हम सबके लिए। और मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष सचान, मैं कोटा को बिलोंग करता हूं और मैं कोटा में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग एलन कैरिंग इंस्टीट्यूट में एक लेक्चरर हूं प्रेजेंट टाइम पे। और पिछले 4 महीने से, करीब 4-5 महीने से एटॉमी को बिल्डअप कर रहा हूं और बहुत अच्छा पैशनेटली बिल्डअप कर रहा हूं, क्योंकि एटॉमी में इससे पहले भी मैंने बहुत सारी कंपनी कर रखी थी, 2-3 कंपनियां मैंने की थी, इंडियन कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी की। बट मैंने कहीं ना कहीं फील किया था कि कोई भी कंपनी हो आज प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो नेशनल कंपनी हो चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो, उसमें उतनी पावर, प्रोफाइल की पावर, प्रोडक्ट की पावर नहीं है, उस लेवल की पावर नहीं है जो एक अच्छे प्रोफाइल को सूट कर सके। और चूंकि मैं डॉक्टर फैटर्जी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे भी एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसको मैं अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकूं, किसी को जाकर प्रमोट कर सकूं। तो उस लेवल पे मुझे एटॉमी ने बहुत ज्यादा हाईली सेटिस्फाइड किया। आज 3-4 महीने के अंदर मैंने इतने अच्छे रिजल्ट निकाले, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में मैंने मोस्टली वर्क किया, बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट आया। किसी भी फील्ड का बंदा हो, चाहे वो पार्लर से जुड़ा हुआ हो या कॉस्मेटिक शॉप का बंदा हो या इवन भले ही कोई डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, हर लेवल के बंदे को मैंने टच किया है और सब जगह से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि एटॉमी में काम करना तो बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेरा जो एक्सपीरियंस है। मैंने, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 चीजें होती हैं, अगर कंपनी का प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल है, और अगर कंपनी का प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक यूनिक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को लेके आप किसी के पास चले जाओगे, वो बंदा इनकार नहीं करेगा। जैसे देखिए, कोई बंदा अगर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ सर्टेन दवाई प्रिस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है, तो वो उसकी मजबूरी हो जाती है। फिर वो ये नहीं देखता है कि भाई हम उस पर्ची को लेके उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ले लें या कोई और दूसरी दवाई ले लें। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो दवाई वो लेता ही लेता है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या एक अच्छे प्रोफाइल के बंदे ने प्रिस्क्राइब किया, तो वो चीज हमें लेनी लेनी। तो कुछ उस तरीके से एटॉमिक के प्रोडक्ट में भी वो पावर है कि अगर किसी को आप प्रिस्क्राइब करोगे, एटॉमिक का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करोगे, बिकॉज वो एक बहुत ही हाईली क्वालिटी वाला, रिसर्च वाला, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो अगर किसी को रिजल्ट चाहिए तो एटॉमिक का प्रोडक्ट उसको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने जो फील किया है कि एटॉमिक के अंदर
प्रोडक्ट की पावर की वजह से काम करना बहुत ही आसान है। इवन बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह के प्रोडक्ट भी मैंने देखे हैं, वो प्रोडक्ट उस लेवल के नहीं है, उस रिजल्ट के नहीं है। मैं कई जगह कई पार्लर में गया हूं, जहां मैंने पार्लर में मोस्टली काम किया, तो कई पार्लर वाले ऐसा बोल देते थे, पहले आया था उसके प्रोडक्ट के बहुत नाम सुने थे, चर्चे सुने थे, उनका ऐसा रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो जब मैं के कंपेयर में भी बात करता हूं एटॉमी की, तो एटॉमी ऊपर ही उसके प्रोडक्ट की जो रेंज है या प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम रहती है और उसके जो रिजल्ट है वो ज्यादा रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग एटॉमी में काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस हमारे एक करेक्ट माइंडसेट की जरूरत है, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से जो बंदा एटॉमी में काम नहीं कर सकता, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमें सेल करनी नहीं पड़ती, सेल अपने आप होती है। और मैं यही बोलता हूं, अपनी टीम में यही बोलता हूं और आप लोगों से यही बोलता हूं कि आप सेल करने की कोशिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश करें। जब कभी मार्केट में जाए या किसी से फोन पे बात करें, जैसे अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, आप मार्केट में नहीं जा रहे हैं, तो टेलीफोनिकली भी किसी से बात करते हैं या कभी किसी से इंटरेक्ट करते हैं एटॉमी को लेके, तो आप सिर्फ उसको एजुकेट करें। जस्ट बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल कंपनी के हिसाब से आप उसको एजुकेट करें, कंपनी का जो प्रोडक्ट उसका पावर बताएं, वो बंदा अपने आप उसको एडमायर करेगा, अपने आप वो प्रोडक्ट को पावर को समझेगा और अपने आप उसको परचेज करेगा, क्योंकि उसको सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि एटॉमी में वर्क करना, काम करना बहुत ही आसान है। नो डाउट हो सकता है कि आप ये कुछ चीजों को लेके आप ये सोचे कि भाई इसमें एक क्विक मनी मेकिंग वाली जो बात है वो नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एटॉमी जो है एक लॉन्ग टर्म विजन वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म विजन अगर आप रखते हैं तो आज की डेट में एटॉमी से बेहतर कोई कंपनी नहीं है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो एक हमें आज जरूरत यह है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक स्लोली धीरे धीरे अपना नेटवर्क बिल्डअप करते रहें, धीरे धीरे अपना नेटवर्क बिल्डअप करते जाएंगे। नो डाउट कल को अभी हमारे पास देखिए मात्र 50 प्रोडक्ट आए हुए हैं, 50 से 60 प्रोडक्ट आए हुए हैं और वो 50 to 60 प्रोडक्ट के दम पे हम इतनी सारी जो मार्केट को कैप्चर करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये सोच के देखिए, जिस टाइम पे हमारा हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है वो आ जाएगा, हार्डली 2 से 3 साल के अंदर अभी हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट तो अभी जून में लॉन्च होने वाले हैं और आगे सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में जब हीमोहिम आ जाएगा, उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे। और बस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ धीरे धीरे करके अपना नेटवर्क बिल्डिंग पर फोकस करिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, बट घर पे रह के भी हम जो रितेश सर की ट्रेनिंग है, रितेश सर ने जैसे सोशल मीडिया की जो ट्रेनिंग दी है, उनकी क्लास को अटेंड अगर आई होप कर रहे होंगे आप में से ज्यादातर लोग, क्योंकि टीम के से आप जुड़े हुए हैं तो आपके पास लिंक आता होगा। और अगर नहीं आप अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज रितेश सर की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसको अटेंड करिए। और ये जो टाइम है बहुत ही एक ऐसा टाइम, एक प्रीशियस टाइम है कि अगर आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं तो आप फोकस करिए कि किस तरीके से ज्यादा लर्निंग आप ऑब्टेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आप ऑब्टेन कर सके। धीरे धीरे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं, धीरे धीरे 2-4 पॉइंट मैं इनपुट देना चाहता हूं अपने, क्या कर सकते हैं इस समय। एक तो फोकस करें लर्निंग में, फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं धीरे धीरे, जैसा कि रितेश सर हमें ट्रेंड कर ही रहे हैं। उसकी हेल्प से मैंने भी अपनी एफबी पे जो अपनी एक नई आईडी बनाई है और विद इन 2 to 3 मंथ मैंने बहुत अच्छी इसमें आईडी, पावरफुल आईडी बना दी और अच्छी प्रेजेंस बढ़ा ली एफबी पे। तो आप सब भी कर सकते हो, बस हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अपनी जो लिस्ट है, सभी के पास एक लिस्ट होती है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, नो डाउट उसके पास सभी के पास लिस्ट होती है। उस लिस्ट को आप फोन से कांटेक्ट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस समय एटॉमी ने कुछ ऑफर्स निकाल रखे हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, आप ऑफर को यूज कर सकते हैं। ये ऐसे ऑफर हैं, देखिए एटॉमी वैसे तो ऑफर बहुत कम देता है क्योंकि क्वालिटी भी ऐसी है प्रोडक्ट की और प्राइस भी ऑलरेडी जो प्राइस है वो एक एब्सोल्यूट मिनिमम पॉसिबल प्राइस है। बट हो सकता है इस टाइम पे, जैसा कि लॉकडाउन का टाइम है या कुछ सोच के कंपनी ने कुछ ऑफर दिया हुआ है ताकि इस टफ टाइम पे हम अपना बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो सभी से गुजारिश होगी कि इस ऑफर का लाभ उठा के अपने बिजनेस को ग्रो करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने पर्सनल पीवी जो बढ़ा सकते हैं वो कर सकते हैं। इस लॉकडाउन ये ऑफर से हम अपनी जो पर्सनल पीवी है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बस एक ही चीज की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप धीरे धीरे करके
नेटवर्क बिल्डअप करते रहिए, नेटवर्क बिल्डअप करते रहिए, क्योंकि ये जो एटॉमी की पावर है, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रही हो या बहुत से लोगों को समझ में ना आ रही हो, लेकिन इसकी पावर जो है एक सर्टेन डिसेंट टाइम के बाद जब आपका एक डिसेंट नेटवर्क बन जाएगा तो उसकी पावर आपको दिखेगी, जरूर दिखेगी। तो अभी जरूरत है कि स्ट्रांग माइंडसेट के साथ धीरे धीरे चलते रहने की और अपना नेटवर्क बिल्डअप करते रहने की। तो मेरी तरफ से इतना ही है, और बाकी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी लोगों को काफी टाइम भी हो गया होगा, और किस तरीके से अभी अपना काम कर रहे हैं, क्या क्या उनका विजन है, धीरे धीरे करके आप लोग 1 बाय 1 शेयर करिएगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल भी टॉमी के बारे में नहीं जानते, या आपको मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है टॉमी में काम करने में, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम सब मिलके आपकी प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, और जहां आपको सपोर्ट करने की जरूरत होगी आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज 1 बाय 1 स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना, हैंड रेज करिएगा और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिएगा। आशीष जी, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार सबका नाम ले लेके बोल दीजिए, क्योंकि लोग सब कंफ्यूज जाएंगे, तो आप सबका एक बार नाम ले लीजिए जिसको आप चाहते हैं कि बोल रहे, तो एक एक करके सबका नाम ले लीजिए, इससे सब कवर भी हो जाए। काफी लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं नहीं भी जानता हूं, जैसे जो नए लोग हैं, तो जो भी नए लोग हैं वो प्लीज अपने आप से आगे आइए, क्योंकि देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक बॉन्डिंग का बिजनेस है। अगर आप हेजिटेट करते रहेंगे, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, तो ये मान के चलिए कि आप आगे भी जीवन में हेजिटेट करेंगे। कभी ना कभी एक आइस सील जो होती है इसको ब्रेक करना होता है, और ये हर टाइम एक परफेक्ट टाइम होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने का। तो प्लीज आगे आए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और हम सब एक कम्युनिटी है, एक टीम के लोग हैं, कोई यहाँ पे बाहर का इंसान नहीं है, ठीक है ना। आप हाँ, 2 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। रेनू सोनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप अपनी बात रखिएगा। सर, मेरा नाम रेणु सोनी है, मैं गुजरात से बिलोंग रखती हूँ, अहमदाबाद। यस, और मैं अभी 2 महीने से ज्वाइन हुई हूँ, और यहाँ की कंडीशन अभी बहुत खराब है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं घर से वर्क कर रही हूँ। मैम, ये जेन्युइन कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में। मोस्ट ऑफ द पीपल की जो जेन्युइन कंडीशन है, जो जैसा कि रेनू मैम ने बताया, ये जेन्युइन कंडीशन है, और बहुत से लोगों की जेन्युइन कंडीशन है। हो सकता है कहीं पे किसी के घर बीमार हो, कोई सी हो, ये सारी कंडीशन है, तो लेके हम कैसे क्या काम करें, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और भी लोग हैं, मैं एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ, सारी चीजें, सारे लोग अपनी बातें रखें। एक बार सबसे पहले म्यूट ऑल कर दीजिए, फिर इसके बाद में एक एक को अनम्यूट कीजिएगा। जी, एक प्रकाश सर आपका म्यूट हो गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ, बताइए बताइए बताइए। रितेश सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं इंटरप्ट बीच में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लोगों का प्रॉब्लम है बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वापस से कोरोना का वेव आया है और लोगों को अब काम करने में दिक्कत हो रही है। हाँ सर, मैं सबसे पहले आप सभी लोग मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम अभी के टाइम में अपने एटॉमी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। और मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। मेरा नाम रॉबिन है, मैं हरियाणा पानीपत से हूँ, डिफेंस में हूँ, और अब तक मैं पुलवामा में पोस्टिंग था, और रिसेंटली मैं चंडीगढ़ पोस्टिंग आया हूँ आज ही। तो मैं आप सभी लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन आज आप कोरोना के टाइम में फेस कर रहे हैं, वो पिछले लास्ट 2 ईयर से मैं फेस कर रहा हूँ। मीन्स वहां कोरोना नहीं था, उसके बावजूद भी मैं लोगों को प्लान नहीं दे सकता था, मैं लोगों से मिल नहीं सकता था, मैं डिफेंस सब चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे लिए एक इलीगल है कि हम सर्विस में रहते हुए कोई और काम करें। पर उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम आप लोग अभी फेस कर रहे हैं सर, वो प्रॉब्लम मैं पिछले कुछ समय से फेस कर रहा था, क्योंकि मैं लोगों को जनरली जाकर ना प्रोडक्ट दिखा सकता था ऑफलाइन, ना प्रोडक्ट की वैल्यू बता सकता था। बस मुझे ये पता था मुझे एटॉमिक करना है। अगर आप लोगों का रीजन क्लियर है कि एटॉमिक करना है, तो आप ऑफलाइन क्या आप ऑनलाइन भी इस चीज को कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप
यूट्यूब पे आप XYZ किसी भी कंपनी का प्लान डालिए और उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर दुनिया भर के नंबर है। अगर आप सेफ शॉप का प्लान डालते हैं तो वहां पर दुनिया भर के नंबर है जो ये बोलते हैं कि मुझे ज्वाइन कीजिए। उनसे आप बात कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहां पर 1 by 1 होगा। अगर आप उनको एग्री कर लेते हैं, सिर्फ यही कर करके मैं टीम बिल्ड किया हूं। तो मैं बस इतना रितेश सर बताना चाहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना जो है ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इस सिचुएशन में भी मैंने काम किया और टीम बिल्ड की है, तो ये कोई नया इशू नहीं है। आप लोग काम कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए आज के टाइम में सारे धंधे ठप पड़े हुए हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है जो आज भी आप जिसमें काम कर सकते हैं। तो आप इस चीज को दिल से लीजिए। हाँ, आप बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप लोगों को प्रॉब्लम, आप प्रोडक्ट शो नहीं कर सकते, बट यू हैव टेलीफोन, आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, आप इन सब चीजों का यूज करके लोगों को प्लान दीजिए। इतना ही बहुत है। जबकि आने वाला टाइम इन्हीं चीजों का होगा, तो आज नहीं तो कल आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। तो बेटर टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम। इस अपॉर्चुनिटी को टाइम पे ग्रैब कर लीजिए। तो मेरा बस इतना कहना है। और रही बात दूसरी, आप लोगों के पास इस बिजनेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप इस चीज में कितना भी हार्ड एंड फास्ट स्टडी कर लीजिए, जब आप फाइनल रिजल्ट पे आएंगे आप ये देखेंगे कि अगर आप एटॉमी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो सर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा नेटवर्क मार्केटिंग पर, अपनी एटॉमी पर। थैंक यू रितेश सर। थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर हम लोग पर्सनल एक एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सुनेंगे तो शायद ये सेशन जो है वो एंड ही नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ, मुझे जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है आप चैट पे एक बार लिख दीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। और सभी लोगों को जो प्रॉब्लम लग रही है मैं आपको क्लियर जो है उस चीज के लिए डिनाई कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि जिस चीज को आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो काम मैंने किया था जब लास्ट लॉकडाउन हुआ था तो अपॉर्चुनिटी को यूज किया, जहां पे लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी थे कि लॉकडाउन हो गया है या फिर बोलना चाहिए कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। ट्रस्ट मी ऑन दैट कि मुझसे ज्यादा खुश व्यक्ति कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि मैं जो बोलूंगा वो लोगों को सुनना पड़ेगा, मैं जो बताऊंगा वो लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, किस मीडियम से? ऑनलाइन मीडियम से। और अब मुझे समझ में आ गया था कि लोगों के पास में समय निकालने के लिए भी उनके पास में सही चीजें नहीं है, तो मैं सिर्फ उनके मोबाइल के इनबॉक्स तक या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप के मैसेज तक या फिर उनके जो फेसबुक पे जो स्क्रॉल कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर चैट विंडो तक जो है वो पहुंचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यही चीज जो है ये मेरी अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट हो गई। अब हम लोग इस चीज को लेके एक डिटेल सेशन तो चला ही रहे हैं जिसमें हम लोग आप नो मैटर कभी आपने जिंदगी में फेसबुक का अकाउंट भी ओपन ना किया हो या आपने कभी सोशल मीडिया उपयोग भी ना किया हो, कभी कोई फोटो भी अपलोड नहीं की है, तो भी हम लोग आपको उसमें मास्टरी हासिल करा देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले वो सारे प्रोग्राम्स अटेंड करना और उसके बाद में मार्केट में इंप्लीमेंट करना। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम आपके पास में तभी आएगी, मैं बिना आप लोगों से बात किए हुए एक कॉमन चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूं। जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनमें से अराउंड 95 to 98% लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं होगा, और उस बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए वो लोग ये बोल रहे होंगे कि मुझे सर्टेन प्रॉब्लम हो गई। मतलब आपने ट्राई ही नहीं किया है और बिना ट्राई किए आप बोल रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। राइट, प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना मार्केट में निकलोगे, जितनी बातें करोगे, जितने ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा आप पॉलिश हो। ठीक है, वो इसका परिणाम है कि पिछली जो लॉकडाउन में जो 2020 का लॉकडाउन था, जो घर पे बैठ गए थे, बाकी इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी उनको ये लगने लगा था, माइंडसेट उन्होंने बना लिया था कि सर तो सारी चीजें जो है वो बंद हो गई हैं। मुझे जो समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि अब ये भी सुपर पावर है, अब मैं इसको बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज कर सकता हूँ। राइट, और लेकिन बहुत लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी जो लोग ऑफलाइन में मास्टर है ना, जो लोग ऑफलाइन में जीनियस है, ऑफलाइन में बहुत अच्छा काम कर देते हैं, वो सब कुछ सिखाने के बाद में भी ये जो नया पैटर्न है इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपने अपने दिमाग में ही मेंटल ब्लॉकेज बनाया हुआ। जब मैंने उस टाइम पे भी बताया हुआ था आपको एक मेंटल ब्लॉकेज के बारे में, तो आपने पहले ही दिन में ये मेंटल ब्लॉकेज बनाया हुआ है। बिना इस मेंटल ब्लॉकेज को हटाए आप काम करेंगे नहीं। मतलब आप बहुत सारे लोगों का मैं आपको आदत बताता हूँ, क्या आदत है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लेकिन
ट्रेनिंग प्रोग्राम वो सिर्फ सुनने के लिए अटेंड करते हैं। जब बात आती है ना कि उस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करना है मार्केट पे और आपको देखना है कि मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, फिर अगला सेशन अटेंड कर रहे हैं। और ऐसे करके वो आप 21 सेशन अटेंड भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, और मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आपके 2-3 काम आसान कर देगा। आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो आपको अलग अलग जगहों पे जाना है, लोगों के घर पे जाना है, एक समय पे आप जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के यहाँ पे हो सकते हो। ऑनलाइन की बदौलत मैं आपको एक ही मीटिंग जो है वो हजारों लोगों तक पहुंचाने का काम कर दूंगा। तो आपकी होम मीटिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कि आपने एक सर्टेन मीटिंग ली और आप एक मीटिंग जो कम से कम 50-100 या 500,000 लोग जो है वो देख रहे हैं। पहली बात, फिर आपका पेट्रोल और डीजल जो भी है खर्चा, उन सारी चीजों का खर्चा बनेगा। अगर आप अलग अलग जगह पे सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके होटल चेक इन का ट्रैवल का खर्चा जो है वो बचेगा, आपका अननेसेसरी टाइम जो है वो बचेगा। और जो हम लोग बोलते हैं ना कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम क्या होता है और कंप्लीट पैसिव इनकम क्या होता है, ये आपको सीखने का मौका मिलेगा। और ये चीज ना मजबूरी में ही सही सीखी जा सकती है। बहुत सारे लोग क्या हो जाता है कि मजबूरी होने के बाद में भी हमारा जो पिछला XYZ नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होता है या हमारी जो एक सोच होती है कि ये जो चीज है ये इसी तरीके से काम करती है। जैसे काफी लोग जो है न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, वो लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं कि अभी ऑनलाइन मीडिया या जो ऐसे न्यूज चैनल्स हो गए हैं जो आप तक खबरें बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं, लेकिन उनको वो पूरा पैराग्राफ पूरा सब चीजें पढ़ने में ही मजा आता है। आजकल जो चीजें हैं वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गई, पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो और ये सब चीजें ना कोई डराने वाली चीजें नहीं है। मतलब मैं ये सारी बातें बता के आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको अगले आने वाले समय के हिसाब से तैयार करना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती है। आप ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, इट मींस आपको टेक्नोलॉजी आती है। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, इट मींस आपको टेक्नोलॉजी आती है, राइट। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोबाइल जो है एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो। हर व्यक्ति वो काम कर रहा है। ये इतना ही ज्यादा आसान काम है जितना ज्यादा आसान काम हमारे टीवी में जैसे रिमोट हम लोग ऑपरेट करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके का आसान काम है। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने। अब हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का सोल क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज है, इट्स कॉल्ड LTD, राइट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, राइट। जब तक आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखते हैं, बहुत ज्यादा जीनियस हैं, बहुत अच्छे से हार्डवर्क कर देते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं, लेकिन इट्स कंप्लीटली कि वो जो है वो काम सिर्फ आप कर पा रहे हो। और नेटवर्क मार्केटिंग वैसा काम नहीं करता है। नेटवर्क मार्केटिंग तभी काम करेगा जब आप लोगों को सिखाओगे, जब आप लोगों को सिखाओगे और उनसे वो चीज डुप्लीकेट कराओगे। तो इसलिए बोलते हैं LTD, राइट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। ये जो 3 लेटर हैं ये दिमाग में फीड करके रख लीजिएगा, जिंदगी भर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप खुद सीख रहे हो सिर्फ और मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हो, तेजी से आपने पर्सनल PV अपग्रेड कर लिए हैं, तेजी से प्रोडक्ट रिटेल कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, उसके बाद में भी आपका अगर टीम साइज जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, इट मींस आप अपने स्किल को सिखा नहीं पा रहे हो। ठीक है, जब तक आप अपने स्किल को सिखा नहीं पाओगे तब तक वो चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट नहीं होगी और उसको उतनी ही आसानी से सिखाना है। जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे मैंने जो ट्रेनिंग अटेंड करी है ना, मैं आपको वो वाली ट्रेनिंग दे सकता हूं, लेकिन वो वाली ट्रेनिंग ना आप सीख पाएंगे इतने कम समय में और ना उसको अपनी टीम पे डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो वो जो ट्रेनिंग है, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो मैंने सीखी हुई है 8-10 लाख रुपए देके, उस ट्रेनिंग को आप लोगों के साथ में शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है मैं आपको सोशल मीडिया के या ऑनलाइन बिजनेस बिल्डिंग के बेसिक्स सिखा दूं। अगर आप बेसिक्स सीख जाओगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, राइट। तो पहले मैंने आपको बताया कि LTD जो मेथड है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, ये आपको जिंदगी भर फॉलो करनी पड़ेगी। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको सिखाना ही पड़ेगा और आपको उस सीखने और सिखाने वाली प्रोसेस को टीम पे डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं जो मैंने आज भी और बार बार रिपीट की थी, एक जो बोला जाता है बिलीव सिस्टम। अब मैं आपको मेरी स्टोरी बता देता हूं। मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, 15 इयर्स का बिजनेस बैकग्राउंड है। NIT कैलिकट से जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। मेरे हाथ में बड़े बड़े पैकेजेस थे जिस टाइम पे 2005 से 2009 के बीच में जो हमारा बैच निकला हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे अच्छी कंपनीज आई हुई थी। तो ये सारी चीजें छोड़ने के बाद में बिजनेस पे आने का एक मैं सबसे मेजर रीजन मैं बता देता हूँ। मेरे लिए सबसे मेजर रीजन है टाइम फ्रीडम, क्योंकि वो आपको जॉब में मिल ही नहीं सकता। हो सकता है आप जॉब के इक्वल ही पैसा बना रहे हो बिजनेस से, लेकिन वो जो टाइम फ्रीडम है ना,
कि मैं मैक्सिमम टाइम पे अपनी फैमिली के साथ में होता हूँ, मैक्सिमम टाइम पे मैं अभी से ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं मैं रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। मैं इस तरीके की 1-2 घंटे की जो है आप लोगों के साथ में मीटिंग करके नॉलेज शेयरिंग कर देता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप से मुझे 1-2 चीजें और मिलती हैं कि एक एक नेशनल और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, लोग जानते हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि लीडरशिप वाली जो चीजें हैं वो बिल्ड होती हैं। ये सारी जो चीजें हैं, पैसे के अलावा जो दूसरी चीजें हैं ना, ये किसी दूसरे बिजनेस में या किसी दूसरी इंडस्ट्री में हम लोगों को सीखने को नहीं मिलेगी। और मेरा छोटा भाई जो है वो ऑलरेडी जॉब में है। मेरा एक वाय जो है ना, जैसे हर किसी का एक वाय होता है, तो मेरा एक वाय है उसकी जो सर्टेन आईडी है जिसपे मैं बहुत हद तक मेहनत कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि किसी भी हद तक मैं उसको इस ऑटोमेशन मोड पे लेके आ जाऊं कि वो अपनी जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब है, उसको छोड़ के यहाँ पे आ सके। क्योंकि वो काम कर रहा है, वो सालों से 2-3 साल से जो है कंटिन्यूसली काम कर रहा है, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट वो कहीं से कहीं तक सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ महीने का एक फिक्स इनकम आना या साल का एक फिक्स पैकेज आना और सब चीजों की सिक्योरिटी कहीं भी सेटिस्फेक्शन के इक्वल नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे टीम में इस प्रकार के हैं जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? और जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है जब इनिशियल लेवल पे हम लोग कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि 6-8 महीने जब वो पैसा मिलता है, महीने का जो हमारे अकाउंट पे क्रेडिट होता है, तो हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। लेकिन जब वो हम लोग मोनोटोनस जो रूटीन है, वो एक इक्वल रूटीन है, वो जो डेली का रूटीन है 9 से 5 वाला या फिर 10 से 6 वाला, जो भी एक एक्सवाइजेड रूटीन है, एक ही रूटीन जिंदगी भर जब रिपीट करते रहते हैं ना, किसी को रिपोर्ट करते रहते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा हुआ। मेरा एक दोस्त है, सागर नाम है उनका, उनके ब्रदर हैं, वो फेसबुक में पोस्टेड है, फेसबुक हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। उनका एनुअल पैकेज करीब करीब 1 करोड़ प्लस है। बस जिस टाइम पे वो आए थे हमसे मिलने के लिए यहाँ पे, और उन्होंने जो हमारा स्टार्टअप लाइफ देखा हुआ था, क्योंकि हम लोग रात में काम कर रहे थे, दिन में एंजॉय कर रहे थे, 2 दिन काम नहीं करते थे, फिर कभी 10 दिन काम करते थे, तो ये जो अनयूजुअल रूटीन देखा हुआ था ना, वो उससे इतना ज्यादा जेलस हुए और इतना ज्यादा इंस्पायर हुए और इतना ज्यादा खुश हुए कि वो करना चाहते थे ये। लेकिन उनके पास में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सब कुछ है, लेकिन ना फिर भी पीस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वो मेंटल पीस चाहिए, और यही चीज क्या है कि हम लोग आगे आने वाली जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर करेंगे, इन्हीं चीजों को हम लोग जो है वो सिक्योर करके जाएंगे, राइट। तो किसी भी हाल में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी चीजें जो भी आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पैरेलल बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको एक चीज बताई। अब हम लोग बात करते हैं बिलीव सिस्टम, जिसके बारे में बार बार बताता हूँ। बिलीव सिस्टम मतलब किसी भी काम को करने के लिए भरोसा पैदा करना। ये कब आएगा आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आएगा, वो है नॉलेज। जितना ज्यादा आप सिस्टम के बारे में नॉलेज लोगे, जितना बार ज्यादा आप इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इसको आप ये बोल सकते हैं कि जितने आप एटमी के प्रोडक्ट यूज करेंगे, एटमी के बारे में जितना पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, या आप मेरे जो यूट्यूब की वीडियोस है वो सारी चीजें देख सकते हैं, तो आपका फेथ सिस्टम जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। और फिर भरोसा आपका बढ़ेगा, अपलाइन पे भरोसा बढ़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा बढ़ेगा आपका, जो है अपने सीनियर्स पे या सभी लोगों पे, राइट। इस इंडस्ट्री ने स्पेशली एटमी की बात करें तो एटमी ने वर्ल्ड के हाईएस्ट मिलियनर्स दिए हुए हैं। एमवे के बाद में सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, और ये डेटा हम लोग मुश्किल से मान लीजिए कि 1 से 2 साल के अंदर में जो है वो टेक ओवर करने वाले हैं। ये मैं आपको फेयर ट्रेड कमिटी की जो है रिपोर्ट बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? करीब करीब मान लीजिए कि 87 लाख रुपए सालाना बनाने वाले सेकंड हाईएस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एटमी के हैं, सेकंड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये पावर है एटमी का। अब इन सारी चीजों को मैक्सिमम लोग जब ये काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, और वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर जल्दी क्विट कर जाते हैं, उसका मैं एक कॉमन रीजन बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग, लगभग सभी प्रकार के लोग, या तो इमीडिएट जो है वो कॉलेज पास आउट होते हैं, या अपनी पैरेलल जो जॉब के साथ में इस सिस्टम को जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप जब तक एक राइट मेंटोर के टच में नहीं हो, जब तक आपका माइंडसेट वैसा नहीं है कि कोई भी प्रूवन सिस्टम या कोई भी सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ का 3 से 5 साल देना पड़ेगा,
3 से 5 साल मतलब लोगों ने तो फ्री में काम किया है, आप ये समझिए। और 3 से 5 साल आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जाएंगे तो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। लेट्स से कि आपने 1 करोड़ रुपए लगा के वो धंधा स्टार्ट किया है, तो वो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाने के लिए आपको 3 से 5 साल बन जाता है। तब तक आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे चलते रहते हो, राइट। तो इतना समय नॉर्मल फ्रेंचाइजी को लगता है, नॉर्मल आप एक ब्रांड को लगता है, किसी रेगुलर शॉप को लगता है, किसी भी आप जितना बड़ा आप सेटअप डालेंगे उतने सेटअप को आप एवरेज 3 से 5 साल का समय लेके चलिए, ठीक है। तो बिजनेस करना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं। उन्हें लगता है यार ये 3 से 5 साल मैंने काम किया, मुझे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, मुझे कोई रिजल्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये चीज मेरे काम की नहीं है। लेकिन आप गलती कर लेते हैं। अभी मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं जॉब में या कोई दूसरे प्रोफेशन में काम करते हैं, आप एक काम कर रहे हैं कि मान के चलिए दूसरे बिजनेसेस, और मैं उसमें आपको डिफरेंस समझाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग या दूसरे प्रोफेशन में, वो एक ऐसी फसल है जो आप दूसरे काम कर रहे हैं, वो रेगुलर होती है, हर दिन होती है, हर दिन आप काटते हैं और हर दिन खाते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन है ये एक आम के पेड़ के जैसा बिजनेस है। आपने एक बार ये पेड़ लगाया, आपको उस पर पानी देना पड़ेगा, देखरेख करनी पड़ेगी, बड़ा करना पड़ेगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा, फल देने लायक ना, तो वो आपके अगले आने वाली कई जनरेशन को जो है वो फल देके जाएगा, ठीक है। और ये लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना दूर तक कोई देखना नहीं चाहता है, इतना दूर तक कोई सोचना ही नहीं चाहता। उनको लगता है हमें तो एट प्रेजेंट चाहिए, लेकिन बात अभी मेरी और आपकी सिक्योरिटी की है नहीं। मैं मेरे ख्याल से जो काम कर रहा हूं, मुझे एटमी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, मैं ऑलरेडी सिक्योर हूं। लेकिन इतनी कम एज पे मुझे ये समझता है कि ये जो स्किल है जो मेरे पास में है, वो स्किल अगर मेरे बच्चों में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। अगर वो स्किल नहीं आया तो मुझे उन्हें एक बनी बनाई चीज जो है वो देख के जानी पड़ेगी, और उसका मेरे पास में कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आप चाहते हो कि आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब है तो उसके तरीके से वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो देख के चले जाए, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप जिस भी डिपार्टमेंट का दे रहे हैं तो उसके कुछ सर्टेन कॉम्प्लिकेशन है, प्राइवेट जॉब दे नहीं सकते हैं, कोई दूसरा बिजनेस जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा बिजनेस सीखना पड़ेगा, वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आप अगर मान के चलिए कि अभी मैं पेरेंट्स वाली सिचुएशन पे नहीं हूं, लेकिन अगर 1-2 साल के बाद में अगर मैं उस सिचुएशन पे आता हूं और 18-20 साल के बाद में जब मेरे बच्चे जो है 18-20 साल के हो जाते हैं, तो मैं एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम उनको जो है 18-20 लाख रुपए महीने की इनकम जो है ना उनके हाथ पे देके जा सकता हूं। तो मैं काम कर रहा हूं उस पर्टिकुलर समय के लिए, ठीक है। लेकिन वही में जो मेजर प्रॉब्लम बनाया है कि हर कोई व्यक्ति एक तो प्रेजेंट के लिए काम करना चाहता है, तत्काल मुझे चाहिए पहली चीज, और दूसरा चीज अभी मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, उस चीज के लिए काम करना चाहता है। कोई आगे आने वाली जनरेशन के हिसाब से काम नहीं करना चाहता है, कोई अपनी फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं काम करना चाहता है। हर किसी को इस चीज में मजा आता है कि जब हमें प्रॉब्लम होगी, जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे वाला काम करेंगे, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से ये मेंटेलिटी और ये माइंडसेट जो है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। रही बात नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम आने की, वो किसी भी बिजनेस में आएगी, वो कभी नहीं होगा, चाहे वो इंपीरियल मास्टर है। हमारी सबसे अच्छी, मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूँ, अभी इंपीरियल मास्टर की अगर आप स्टोरी सुनोगे, ग्राउंड मास्टर की स्टोरी सुनोगे, कोई नहीं बोलेगा आपसे कि यार मैंने कुछ नहीं किया और मुझे ना इंपीरियल मास्टर बन गया हूं मैं, और मैंने कुछ मेहनत नहीं की, मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई और मैं इंपीरियल मास्टर बन गया हूं। हर किसी का वही स्टोरी है जो आपका स्टोरी है, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो पेन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो हर किसी है। लेकिन वही चीज है, उसी चीज को हम लोगों को जो है सरवाइव करना है, आगे निकलना है। मिस्टर हेंगल पार्क सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं अपने लेक्चर में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो बोलते हैं कि ये बात सही है कि सक्सेस होने का जो रेशो है ना, अगर हम लोग उसको आउट ऑफ 100% डिवाइड करें या निकालने की कोशिश करें तो वो 5% के आसपास निकलता है कि 5% लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, जब लोगों को ये पता चलता है कि सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, तो लोग ना उस डर के चक्कर में कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूंगा, वो पहले ही दिन क्विट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सक्सेस वाली रोड है ना, उस पर चलने वाले बहुत ही कम लोग बचते हैं, पहली बात। तो वहां पे कंपटीशन जीरो है। दूसरी बात, आप अगर ये बोला जाए 10,000 रुपए बनाना, अगर आपको लगता है कि महीने का 10,000 रुपए बनाना सक्सेस हासिल करना है, ठीक है, तो उस सक्सेस हासिल करने वाले रास्ते पे हजारों लोग जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे ढेरों कंपटीशन है, बहुत आसान है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
लेकिन जब ये बात किसी को बताई जाती है कि इसके चांसेस जो है वो 5% है, तो सिर्फ वो 5% सफल होने के चांसेस के चक्कर में लोग जो है वो क्विट कर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जर्नी में बोलते हैं कि यार चलो ट्राई तो करते हैं, फिर कुछ लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, 6-8 महीने निकालते हैं, 2-4 महीने निकालते हैं, फिर क्विट कर जाते हैं। तो ऐसे लोग जो उस पूरी जर्नी को पूरा सर्वाइव करते हैं, सिर्फ सर्वाइव करते हैं, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उस जर्नी में टिके रहते हैं और सर्वाइव करते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा कम हैं। ठीक है, और आपका काम वैसे ही आसान हो गया, राइट? क्योंकि पहले ही 95% लोग तो उस डर के चक्कर में उस रोड पे गए ही नहीं जहां पे उनको लग रहा था कि यहाँ पे मेरे सक्सेस होने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम है, पहले ही नहीं गए। तो वहां पे सिर्फ 5% लोग गए हुए हैं। अब उस 5% में वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को सरवाइव करते हुए जो लास्ट एंड तक जा पाएगा वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है इस चीज की, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज आपका एक स्ट्रॉन्ग अगर वाई जब तक क्लियर नहीं होगा ना, जैसे मैंने कुछ सर्टेन मेरे वाई बनाए हुए, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी कम एज पे मैं ये सोच के चला हूं उस टाइम पे जब मेरे बच्चे होंगे, जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मैं उनको सर्टेन जो है ना असेट में या जायदाद में और इस चीज में जो है ना, मैं इसको एक आईडी लेके जाऊंगा, राइट? एक बनी बनाई बिजनेस आईडी लेके जाऊंगा, ताकि जिंदगी भर उनको एक पैसिव एक कंसिस्टेंट इनकम आते रहे। दूसरा वाय है कि मेरे को मेरे ब्रदर जो है उनको गवर्नमेंट जॉब से किसी तरीके से निकालना है, ताकि वो अपना टाइम फ्रीडम जो है और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों चीजें एंजॉय कर सके, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग वाय सबसे पहले लेके आने पड़ेंगे। जब तक आप प्रेजेंट के हिसाब से काम करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कितनी भी कोशिश कर लो आप, आपकी तत्काल परिस्थिति और पिछली परिस्थिति, ठीक है, मतलब आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट कभी नहीं सुधर सकता है। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, या फिर उसको अभी आप सुधारने की कोशिश करें कि अगले जो है सिर्फ 2-4 महीने में ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, और जो आपको ये बता रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो मोटिवेट करने के चक्कर में आपसे फायदे निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर अपनी परिस्थिति ठीक करनी है ना, तो आपको आगे आने वाले 10 साल अपने ठीक करने हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सोचना है तो मैं क्या सोचूंगा कि 10 साल के बाद में जो मेरी लाइफ है, या 10 साल के बाद में मैं इस एज का जो रहूंगा, उसके बाद में मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं 10 साल के बाद की लाइफ जो है वो सेट करने के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब जिसकी जितनी कम एज है, लेट्स से किसी ने 18 इयर्स की एज पे ये ज्वाइन किया है, तो आप अपने कम से कम 5 से 10 साल के बाद की लाइफ जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि 5 से 10 साल बाद मेरी ये लाइफ होने वाली। और इसी चीज को विजन बोलते हैं। विजन भी क्या होता है? भगवान के तरीके से होता है। विजन दिखाई नहीं देगा आपको, विजन पे आपको ब्लाइंडली फेथ करना पड़ेगा, ब्लाइंडली भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। और ट्रस्ट आएगा नॉलेज से, ट्रस्ट आएगा ऐसी मीटिंग से, ट्रस्ट आएगा आप मेरे से कितना कनेक्टेड है रेगुलर। ठीक है, ज्यादा जरूरी है आप अपना जो समय है, आपने अपना 24 आवर्स का जो टाइम है, वो टाइम आपने किस हिसाब से डिसाइड किया हुआ है। अगर आपके 9 घंटे वर्किंग आवर्स हैं, तो उन 9 घंटे की प्रायोरिटी क्या है वर्किंग आवर्स की? क्या डेली रूटीन आपका जो चल रहा है वो वैसा का वैसा ही चल रहा है, या आपने घंटों की प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया है? राइट, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन आम आदमी कभी भी टाइम को पैसा नहीं मानता है, टाइम को जो है वो पैसा नहीं मानता, उसको कीमती नहीं मानता है। ठीक है, और उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि उसका हर दिन का टाइम एक ही रूटीन में जो है वो फॉलो अप, हर दिन जो है एक ही रूटीन पे चलता रहता है, कुछ नया नहीं होता उसकी लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपको टाइम को मनी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी चीज है कि टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा? सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के साथ में बैठना, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को सुनना, उनकी बातें फॉलो करना, उनके माइंडसेट फॉलो करना, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तब आप अपने वर्किंग आवर्स की जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड कर सकते हो। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेगा, यही आगे, यही जो रूटीन है, यही सारा का सारा रूटीन हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी देख के जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। राइट, तो ये बहुत सारी चीजें हैं खैर बताने को मेरे पास में, लेकिन जो मैं बेसिक प्रॉब्लम आपको समझाना चाहता हूं कि पेंडेमिक को अगर आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो पेंडेमिक को मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अभी आपकी अगर मीटिंग ड्रॉप हुई है, तो मेरी मीटिंग कम से कम 6 हो गई है। मेरी डेली मीटिंग एवरेज 6 चली जाती है। मेरी अराउंड 4 जो है वो हाउस मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद में 2 जो मीटिंग होती है मेरी जूम मीटिंग होती है। हर दिन की फिक्स है, मेरी हर दिन फिक्स होती है। तो मेरा कैलेंडर अगले 1 साल के लिए बुक्ड है। मैंने अगला जो पूरा 1.5 साल है ना, 90 सेशन के हिसाब से आप लोगों का, और ये जो 21 सेशन ये है,
तो करीब 110 सेशन मैंने आपके जो है प्लान करके रखे हैं, और 3-3 के डिफरेंस के हिसाब से मैंने 1.5 साल आप लोगों का और मेरा बुक करके रखा है, और मैंने उस चीज को कंसिस्टेंट बना दिया है। तो बेसिकली मैंने अपने आप को ही बहुत ज्यादा टारगेट दिए हैं, क्योंकि मेरी अपलाइन तो मुझे टारगेट नहीं देती है। मुझे अपलाइन जो है उनको पता है कि रितेश रंगारी की एक सर्टेन स्पीड है, और उस स्पीड के हिसाब से मैं उन्हें कोई टारगेट या कुछ चैलेंजेस नहीं दे सकता हूं। तो एक काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको खुद टारगेट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एटमी वैसी कंपनी नहीं है जहां पे रोज आपकी अपलाइन कॉल करे, आपको प्रेशराइज करे, पूछे कि ये रिपोर्ट आई कि नहीं, वो टारगेट अचीव किया कि नहीं। ये बिल्कुल एटमी का प्रोसीजर नहीं है, इस तरीके से एटमी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ओके, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा कि आप अपने आप को क्या गोल देते हो। तो सिंपली आपको मैंने एक बुक बोली थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने वो मंगाई है, नहीं मंगाई है, माय लाइफ सिनेरियो के नाम से एक एटमी का ड्राफ्ट है, ठीक है। एक छोटी सी बुकलेट है, वो बुकलेट मंगाई है। क्यों? वो बुकलेट जब आप देखोगे ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज जो है वो मैंने मिस कर दी है। क्योंकि उस बुकलेट में आप अभी क्या करना चाहते हो, अगले 10 साल पे क्या करना चाहते हो, उस चीज को सिंपल ड्राफ्ट कर सकते हो, उस चीज को लिख सकते हो। वो कोई एक ऐसा नहीं है, उसमें एक बना बनाया टेम्पलेट है, वो एक सक्सेस का टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट को आपको फिल करना है। आप डिसाइड करो कि आपको इतने इतने टाइम पे इतनी इतनी इनकम चाहिए, और बार बार अपना आकलन करना सीखो। अपना आकलन करने का मतलब कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में आने के पहले, क्या इतने इतने महीनों के हिसाब से, इतने इतने दिनों के हिसाब से मेरी जो रूटीन है वो उस हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। मैक्सिमम लोग जितने भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ना, मैं गारंटी के तौर पे बोल सकता हूं, 1% या एक इकलौता व्यक्ति भी ऐसा कोई नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए नहीं आता। मतलब हर दिन जो फर्स्ट डे पे आता है, जो भले 2 दिन में भी क्विट कर जाता हो या 1 महीने में क्विट कर जाता हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आता वो सक्सेसफुल होने के लिए है, ठीक है। वो आइदर रास्ता भटक जाता है, या कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, या उसको सही मेंटोर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे हजारों दूसरे कारण है जिसके कारण से वो जो है ड्रॉप कर देता आइडिया, ठीक है। लेकिन अगर आप एटमी की हिस्ट्री पता करोगे, तो जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमारी इंपीरियल मास्टर फर्स्ट निकली हुई थी, वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। उनका फर्स्ट ईयर का इनकम जो निकला हुआ था एटमी से, वो था 4,000 रुपए महीने का, नहीं साल का मैं बता रहा हूँ, टोटल साल का 4,000 रुपए। उन्होंने क्यों एटमी को चूज किया था? उस टाइम पे सिर्फ एक प्रोडक्ट था, हिमोहिम, ठीक है। तो जब उन्होंने एटमी, जब उनके पास में बहुत सारी बीमारी हो गई थी उनकी शरीर में, और उनको सिर्फ ये था कि मुझे इससे रिलीफ चाहिए, तो हिमोहिम से उनको रिलीफ मिला। और जब उनको रिलीफ मिला तो उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद में उन्होंने एटमी के बिजनेस मॉडल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तीसरे साल का इनकम, पहले साल का इनकम मैंने आपको बता दिया, तीसरे साल का इनकम आपकी और मेरी इमेजिनेशन के बाहर है, ठीक है। पता है कितना था? तीसरे साल का इनकम उनका था 85 लाख रुपए साल का। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। और हर किसी का जो स्ट्रगल है ना, वो सेम ही है ना। अगर आपने, जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी है, हेनगेल पार्क सर, उनका भी स्ट्रगल देख लोगे तो पहले जो सेमिनार या पहला प्रोग्राम लिया हुआ था उन्होंने, उसमें सिर्फ 17 लोग आए थे, लेकिन उस 17 लोगों में जितने लोगों ने एटमी ज्वाइन किया ना, सारे के सारे अभी इंपीरियल मास्टर, क्राउन मास्टर और रॉयल मास्टर है, ठीक है। एक भी व्यक्ति उसमें से ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो उस टाइम पे लेकिन कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ प्रोडक्ट थे, उस टाइम पे सिर्फ प्रोफाइल था, उस टाइम पे ये था। उस टाइम पे कोई बहुत लंबा जर्नी नहीं था बताने के लिए कि इतनी अपलाइंस हैं, इतनी सक्सेस स्टोरीज है, ये सब चीजें नहीं, वो तो चीजें बनाई जा रही थी। लेकिन फिर भी लोगों ने ब्लाइंडली उस चीज पे ट्रस्ट किया, उनको फॉलो किया, और अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एटमी का, ये प्रूवन सिस्टम हो गया। प्रूवन सिस्टम मतलब प्रमाणिक सिस्टम मतलब इस सिस्टम ने अपने आप को प्रूव किया हुआ है मार्केट में। इससे मिलियनर्स निकले हुए हैं, करोड़पति बहुत सारे निकले हुए हैं। इस सिस्टम से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। सबसे बड़ी, जिस तरीके की इंपीरियल मास्टर की लाइफ वहां पे आपने सुनी है, जो मैं आपको बताया, वैसे ही एक सिमिलर स्टोरी है इंडिया में, ठीक है। किनकी स्टोरी है? हमारे सैरन रोज मास्टर सर की, राइट, साउस्कर सर की। तो साउस्कर सर एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पे आप देखोगे तो एक एकदम ऑर्डिनरी फैमिली, जिस ऑर्डिनरी फैमिली में, जिस गांव में नेटवर्क कवरेज भी ठीक से नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उनका एक वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो उन्होंने जो एक ऐसा लेबर वाला जो काम है ना, वो जहां पे जैसे खेत वगैरह में खोदना, ये खुदाई वगैरह करना, ये वाले काम भी उन्होंने किए हुए, उनका वो वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है।
और उस स्टेज से, ये जस्ट लॉन्च के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 11 नवंबर के पहले की बात, और 11 नवंबर के बाद की बात, सिर्फ 4-6 महीने में डिफरेंस क्या आ गया पता है? डिफरेंस ये आ गया है कि उनकी फैमिली में 2 सेरेमोनियल मास्टर हैं, एक की एवरेज इनकम 6 से 7 लाख रुपए महीना जा रही है, दूसरे की एवरेज इनकम 9 से 10 लाख रुपए महीना जा रही है। उनका टोटल इनकम अगर अभी तक का बात किया जाए तो लगभग 60 से 65 लाख रुपए के बीच में जा चुका है सिर्फ 6 महीने के अंदर में। जो व्यक्ति 100 रुपए दिन का काम कर रहा था, मजदूरी वाला काम कर रहा था, उसकी लाइफ सिर्फ के बल उलट गई है। समझ रहे हो? और ये कब हुआ? जब उन्होंने ना ब्लाइंडली उस सिस्टम पे ट्रस्ट किया, फॉलो किया। उनको सिर्फ संजय मेश्राम सर ने ये बताया कि आप जैसे घोड़े होते हैं और उनके साइड में 2 वो लगा दिए जाते हैं ना, जिससे वो आइट साइड ना देके सिर्फ फोकस होकर जहां पे रेस पे जो है वो ध्यान दे सके, उनको उस तरीके से समझा दिया गया। उनको बोला गया कि आपको सिर्फ एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरीके से धीरे 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 चलते रहना। अभी इंडिया के सारे टॉप लीडर्स जितने भी आप देख रहे हो, बड़े बड़े यूट्यूब पे या कहीं पे भी जिनकी भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सारे के सारे उनकी डाउनलाइन पे काम कर रहे हैं। ठीक है? और कुछ टाइम वेट करो, कुछ टाइम वेट करो कि कुछ जैकपॉट्स आपके नीचे आएंगे। वो एनी हाउ आएंगे, आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं आएंगे तो किसी और के कॉन्टैक्ट के थ्रू आएंगे, लेकिन ये सिस्टम ऐसा ही है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है? तो टेम्पररी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स कि 6 महीने में ये जादू होगा, वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है? आपके पास में डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब से बहुत सारे ऐसे लोग होना चाहिए, बहुत सारे लोगों में से एक व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जो बोलेगा कि अच्छा मेरे नीचे जो है वो रितेश रंगारे आ गया। जब आपको लगेगा ना कि ये हाँ रितेश रंगारे का क्लोन मेरे नीचे आ गया, तो समझ लेना आपका काम हो गया। और दूसरा रितेश रंगारे आपको एक राइट में चाहिए, एक लेफ्ट में चाहिए, या फिर आपको एक साउथ का सर लेफ्ट में चाहिए, एक साउथ का सर आपको राइट में चाहिए। सिर्फ इतना ही काम है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है? कंटिन्यूसली आपको ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितना कंसिस्टेंट होंगे, उतने ज्यादा रिजल्ट निकलेंगे। इसको अगर दूसरे तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर आपने एक लॉटरी का टिकट लिया है, ठीक है, तो एक लॉटरी लेने से आपका जो है कभी भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको कंटिन्यूसली बैक टू बैक जो है वो लॉटरी पे लॉटरी टिकट खरीदने पड़ेंगे, उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा कि कैसा जा रहा है, उसकी मैथ समझनी पड़ेगी, उसका साइंस समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप सही टिकट का वेट करोगे। उस टिकट को आपको ग्रैब करके रखना पड़ेगा। ठीक है? और एक समय डेफिनेटली आएगा जब आपकी कंसिस्टेंसी के कारण वो लॉटरी का टिकट जीतोगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो लॉटरी का टिकट फर्स्ट टाइम लेने के बाद में जीत जाता है, वो उसमें कंसिस्टेंट रहता है। राइट? शेयर मार्केट में भी लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, तब जाके एक सर्टेन शेयर जो है उनको करोड़ों रुपए कमा के दे देता है, लेकिन उनको समझ हो जाती है कि ये शेयर जो है वो मेरे काम का आ रहा है। तो सेम चीज है, सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग भी काम करती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि राइट जैकपॉट का वेट करो आप, और राइट एक जैकपॉट आपकी जिंदगी पलट के रख देगा। अगर आप संजय मेश्राम सर या साउस्कर सर के कंपैरिजन में जो उनकी डाउनलाइन में जो लोग आए हुए हैं ना, वो इंडस्ट्री के सारे टॉप लीडर्स हैं। ठीक है? वो हो सकता था कि डायरेक्ट उनके अप्रोच के थ्रू नहीं आते, लेकिन वो किसी ना किसी के अप्रोच के थ्रू तो आए हुए हैं। राइट? अब जैसे ही आ गए हैं तो उनके लेफ्ट एंड राइट पे डायमंड मास्टर जो है वो सेट है, जो अगले आने वाले टाइम पे शेरन रोज मास्टर बनने वाले हैं। अब जैसे ही वो शेरन रोज मास्टर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये स्टार मास्टर के रैंक पे जो है अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और लास्ट जो एक इंपीरियल मास्टर का जो सेरेमनी हम लोगों ने की थी, मैंने उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि अगर हमको इतनी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है ना, कि इस मेहनत को 10 साल कंटिन्यूसली करने के बाद में हम लोग 1 करोड़ रुपए महीना कमा सके, 50 लाख रुपए महीना कमा सके, तो मैं बोलता हूं कि पूरी जी जान लगा देना चाहिए। अदरवाइज आप मुझे कोई सिस्टम बताइए जिस पर मैं 10 साल के अंदर में भी जो है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंच सकता हूं। आप सिस्टम बताइए, मैं करने को रेडी हूं। और ऐसा कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने इस फील्ड में ना बहुत तगड़ा रिसर्च किया हुआ है, बहुत मास्टरी करे हुए, 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में। राइट? तो अगर हमें ये लगता है कि भाई अभी काम नहीं हो रहा है, लेकिन 10 साल के बाद में हम लोग क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर या इंपीरियल मास्टर, 10 साल में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वहां तक भी पहुंचते हैं, तो भी आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के आदमी हो। ठीक है? रैंक टच नहीं भी करते हो तो जनरल कमीशन से भी आप इतना बना लोगे कि आप अगर जनरल कमीशन 80,000 रुपए दिन का भी मैच कर जाते हो तो भी आप 20 लाख रुपए महीने का तो ऐसे ही बना लोगे। ठीक है? आप और पूरा साल का हिसाब लगा। और ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कट टू कट प्रॉफिट है, ये आपकी जेब में जो पैसा है ना वो आएगा। ठीक है? इतना इनकम एक गवर्नमेंट जो जॉब पे जाता है ना उसके टॉप पोजीशन का भी नहीं होता है। 2.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम होती है।
एक सीएम का जो भी इनकम होता है ना वो भी इतना नहीं होता है, गूगल पे करके देख लीजिएगा, बहुत लिमिटेड इनकम होता है। तो स्टार मास्टर के ऊपर की जो भी इनकम आती है ना, वो सारी इनकम जितनी भी इंडिया में टॉप पोजीशन की इनकम अवेलेबल है उससे ऊपर की इनकम है वो, राइट। जितने भी बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं उससे ऊपर की इनकम है। तो मेहनत तो है यहाँ पे, कोई कभी मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता हूँ, अगर लेकिन मेहनत के साथ में लक भी है, उस लक का वेट करो। मेहनत के साथ में बहुत दूसरी चीजें भी हैं कि आपको ये कब आपके नसीब बदल जाए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, है ना। काफी लोगों को अभी ऐसा लग रहा है साउथ सर के नसीब बदल गए, लेकिन वो नसीब उन्होंने बदला है। 3 साल जीरो इनकम पे, 4 साल इनफैक्ट, राइट, 4 साल जीरो इनकम पे, बिना एक पैसा कमाए हुए लगातार जो है लोगों से मिलना, लगातार बातें करना, अपने दिमाग का बैलेंस वैसे बना के रखना, उतना मेहनत उन्होंने किया है, वो माइंड। और वो बहुत सारे लोग अक्सर इस इंडस्ट्री में ना सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं पता है, उनका एक रीजन रहता है कि उनके पास में खोने को कुछ नहीं होता है। हम सभी लोगों के पास में ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी है ना। किसी की पोजीशन है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, बहुत बड़े बड़े लोग, और ऐसे लोग हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हमें एक बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि यार हमारी पोजीशन, हमारा जॉब, हमारा फलाना, ये सब चीजें हैं, ये इसकी जो है एक ये बनी हुई है कि ये चीजें जो है खो ना जाए, इस चीज में हम लोगों को ये ना हो जाए। जिसके पास में कुछ खोने को नहीं है वो पूरी जी जान लगा देता है। उसको पता है कि मैं ऑलरेडी अभी जब साउथ के सर काम कर रहे थे तो मैं 100 रुपए दिन का आदमी हूँ, महीने का 3,000 रुपए मैं कमाता हूँ, राइट। मेरे पास में खोने को क्या है, कम से कम कुछ नहीं तो 3,000 से 3,500 रुपए तो मिलेगा, ये सोच थी, ठीक है। लेकिन ये सोच हर व्यक्ति नहीं रख पाता, और इसलिए ऐसे लोग जिनके पास में खोने को कुछ नहीं होता है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और हम लोग अपनी कैलकुलेशन में उलझे रहते हैं। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो उतनी कैलकुलेशन में उलझा रहता है, और जो इसके पास में कुछ खोने को नहीं रहता वो पूरी रिस्क लेके जो है आगे काम करना स्टार्ट कर देता है, ब्लाइंडली काम कर देता है। उसको लगता है कि यार मेरे पास में है ही क्या, अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितना काम करूंगा, मैं एटलीस्ट कुछ नहीं तो 6,000 रुपए महीना तो बना लूंगा। 6,000 रुपए महीना मतलब क्या हो गया, इनकम को डबल करना, 3,000 रुपए महीने से 6,000 रुपए महीना, तो 6,000 रुपए महीना तो मतलब उनके लिए लॉटरी हो गई। लेकिन वो 6,000 रुपए महीना नहीं बना रहे हैं, वो 6 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, वो 10 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी आपको करना क्या है वो सारी चीजें सब ट्रेनिंग में है। मैं जो ट्रेनिंग बता रहा हूँ, जो केस स्टडी बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ, उन सारे तरीकों को करना है। और LTD इकलौता ये फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में रखना है। और एक जो चीज है वो है 864 सिस्टम। उसके बारे में अगर आशीष सर बोले तो हम लोग एक ट्रेनिंग और कभी जो है अरेंज कर लेंगे। 864 सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ऑर्डिनरी लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस निकाल सकते हैं, राइट। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से तो मैंने काफी चीजें जो है आपको बता दी है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल मीटिंग रखेंगे, आगे भी आपकी मीटिंग रखेंगे सर। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग सर को सुन रहे हैं प्लीज एक बार समझने की कोशिश करें और अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछें। और मैं सर, कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ है, मैं उनके कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे अभी मिस्टर जतिन सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत से कस्टमर जो है कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं, तो उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं, एंड मनी बैक गारंटी भी मांगते हैं तो उन्हें क्या रिप्लाई दे सकते हैं। दो चीज बताता हूँ। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये बात सही है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन एज अ बिजनेस अगर आपको एक बिजनेस के तरीके से ग्रो करना है तो छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कभी भी यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। पहली बात, मैं उसका लॉजिकल रीजन आपको समझाता हूँ, क्या कारण है उसका। अगर कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट हो गया तो ये जो पीवी की काउंटिंग है वो काउंटिंग तब हो पाएगी जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इट मींस जो हमारा डेली कैलकुलेशन होता है, जो 1 घंटे में या कुछ सेकंड्स में अपडेट होकर हमारे पीवीज दिखाने लगते हैं ना, वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वो कब रिफ्लेक्ट होंगे, जब प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट मिलने के बाद, और इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम मैं आपको बता दूं 7 से 14 दिन लगते हैं आपको, ठीक है। मतलब 10 दिन के अंदर में आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, 10 दिन के बाद में आपकी पीवी रिफ्लेक्ट होंगे, तब जाके तो पूरा जो सिस्टम चल रहा है ना वो कम से कम 1 महीना डिले हो जाएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। और ये उनको आपको लॉजिक समझाना पड़ेगा। कई बार ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर कोई भी डिमांड करे और उनकी डिमांड पूरा करने के लिए हम लोग जो है हर बात पे हाँ में हाँ मिला दें। आप उनको लॉजिकल आंसर दे दो, उनको समझ में आ जाएगा। अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे क्यों ये पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आपने पीवी परचेस किया, हो सकता है किसी ऊपर वाले लीडर की मैचिंग हो गई हो और वो पैसा जो है वो ट्यूसडे का दिन रहा हो और वो पैसा उनको जो है उनके अकाउंट में चला गया हो, राइट। तो वो पैसा वापस नहीं लिया जा सकता है। और सेम चीज है, जो मनी बैक गारंटी है, एक महीने का जो है आपका टाइम है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश क्या करनी है कि वो चीज ना हो। क्यों, अगर वैसा होता है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा उस केस में कि
जितने भी पीवीज जा चुके हैं वो वापस से डिडक्ट होंगे। अगर आपका एक भी सर्टेन प्रोडक्ट वापस आता है तो वो इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, फैक्ट, जो फैक्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने पास में एक डिसेंट कुछ सर्टेन प्रोडक्ट रखो ही रखो हमेशा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने सारे प्रोडक्ट जो है ना मतलब आपको मतलब ऐसा है कि हर प्रोडक्ट के हर जितने भी प्रोडक्ट है एटमी के एक एक या दो प्रोडक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर आपको मंगा रहा है तो आप अपने पास से दे सको, अपनी गारंटी भी दे सको, अपनी रिस्क दे सको। इतना एक बिजनेसमैन को करना ही करना पड़ता है, तभी वो बिजनेस है। अदरवाइज तो आप फिर ऐसा है बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हो, बहुत ज्यादा सारी जो है ऐसा कंपनी के ऊपर लायबिलिटी जो है वो आपने डाल दी है, कंपनी की जवाबदारी डाल दी है, और आप बिल्कुल भी बिजनेस के तरीके से उस चीज को ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ डिसेंट, इसलिए 3 लाख पीवीज बनाने की बात बोली जाती है, कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप बनाओगे तो एक प्रोडक्ट का बैच सेलेक्ट कर लो जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं, उनके हिसाब से आपने अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए, और उन प्रोडक्ट के हिसाब से फिर आपको ऐसा करना है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट की जो भी डिमांड आई, आपके कोई कस्टमर की डिमांड आई, आप अपने पास से उस प्रोडक्ट को वहां पे लेके जाओ और उसको बोलो कि यूज कर लो। मैंने अपने तरफ से ना फेम, और मेरे ख्याल से मैंने शायद से 1 से 1.5 लाख के प्रोडक्ट तो लोगों को गिफ्ट किए होंगे, सिर्फ गिफ्ट किए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी मेरे जैसा कीजिए, लेकिन आप अपनी लिमिट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक क्वालिटी कंज्यूमर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हमारे यहाँ पे जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं उनकी जो बिल्डर है वो है 1000 करोड़ का आदमी है। अब 1000 करोड़ के आदमी को मैं अगर एब्सोल्यूट गिफ्ट, मैं उसको पेस्ट तो गिफ्ट करूंगा नहीं, राइट। और मेरे को उनको कंज्यूमर बनाना है, और मेरे को उनकी पूरी फैमिली को जो है वो आदत डालनी है एटमी के प्रोडक्ट्स की, या एटमी के प्रोडक्ट्स का पावर बताना है, तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है? मैं उनको कभी भी खरीदने को नहीं बोल सकता, ब्रांड स्विच करने को भी नहीं बोल सकता, ना मैं उनको जो है ये समझा सकता हूं कि आप इस तरीके से जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट पैसा है, उनको अभी तत्काल जरूरत नहीं है। तो मेरे को उनको सिर्फ कंज्यूमर के बेस पे जो है कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ सर्टेन पॉइंट पकड़ के एक प्रोडक्ट जो है एब्सोल्यूट का वो उनके हाथ में देके आ गया। अब पहला मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिस्क पे चला गया, जो भी इतने का पैसा आया वो डेफिनेटली मानता हूं मैं रिस्क है, लेकिन ना वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर रिजल्ट दे दिया है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे को सेकेंड टाइम पे जो है एक रिपीट ऑर्डर देगा, प्लस उनके साथ में जो भी उनका कनेक्शन है। फिर मैंने अगली डिमांड अपनी क्या रख दी, मैंने अपनी डिमांड रख दी कि मुझे आपके जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में मुझे कुछ और ऑर्डर चाहिए आपकी तरफ से, और उनके लिए 15-16 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखते, कुछ मायने नहीं रखता। जो आपके लिए मेरे ख्याल से 15-16 रुपए होंगे वो 15-16 हजार रुपए उनके लिए है, तो उनके लिए उतना ही आसान है वो चीजों को देना, राइट। तो उन्होंने दे दिया और हमको रिपीट ऑर्डर मिल गए, और मेरा प्रोडक्ट जो उनके नेटवर्क पे फैलना स्टार्ट हो गया, तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी पे चला गया। तो इस तरीके से बिजनेस जो है बिजनेस के तरीके से करना पड़ता है। बिल्कुल सर, और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूं, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है सर, कि जैसा कि मैंने अभी बोला ना कि प्रोडक्ट का पावर ही इतना जबरदस्त है कि बिजनेस करना बहुत आसान है। जैसा कि आपने बोला कि प्रोडक्ट अगर आप किसी को देते भी हैं अपने रिस्क पे, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ एटॉमिक की प्रोडक्ट में पावर इतनी ज्यादा है कि वो रिस्क मिनिमाइज हो जाती है। नो डाउट हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। अगर हम कोई भी बिजनेस आज करेंगे, कोई भी सपोज किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेके रखे हम, सपोज आज कॉस्मेटिक में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लॉरियल है, O3 है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो मैंने ये मार्केट में देखा हुआ है सर, क्योंकि मैंने पार्लर में और कॉस्मेटिक में बहुत ज्यादा मैंने काम किया है यहाँ पे। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता परफेक्ट। तो उस लेवल पे अपना प्रोडक्ट जो एटॉमिक का प्रोडक्ट है वो मोर देन 100% परफेक्ट होता है। तो मुझे ये लगता है, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, और सर आपका भी एक्सपीरियंस होगा, कि जब मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं तो 100% आई एम श्योर कि वो बंदा जो है वो रिटर्न नहीं करने वाला, वो 100% सेटिस्फाइड होता ही होता है। मेरा रिस्क वर्ड बोलने का अर्थ क्या है? मेरा रिस्क वर्ड बोलने का अर्थ है लोग बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं हर चीज में, ठीक है। बिजनेस को थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल हो जाती है सर। एकदम बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करो। यहाँ पे आपको जब पता है कि आपको पैसा नहीं लग रहा है, आपको पता है कि आपका कोई फिक्स ये नहीं है, लेकिन जैसे मैं एक बहुत अब उस टाइम पे उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने अपने 15-15 लाख पीवीज और 24-24 लाख पीवीज कर लिए थे, और उस टाइम पे हमें ये पता भी नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बिकेगा, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि मार्केट ने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया था, तो किसको पता था, राइट। लेकिन हम लोगों ने रिस्क ली, हम लोगों ने डाला, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट आए ना, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इतने सारे प्रोडक्ट आ गए, मेरे पर्सनल यूज के तो है नहीं, उसमें से कुछ प्रोडक्ट, हर पर्टिकुलर कैटेगरी का एक एक प्रोडक्ट अपनी फैमिली को हर किसी को दे दिया। बाकी के सारे प्रोडक्ट जो भोपाल में मेरी लोकल डाउनलाइन थी, हर किसी घर पे 2-2 4-4 प्रोडक्ट छोड़ के जबरदस्त, और लिख लिया बस एक जगह पे मैंने कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने आप लोगों के पास में छोड़ के आया। तो इस तरीके से मैंने बिजनेस किया, ठीक है। अब उसका रिजल्ट मैं बताता हूँ, इम्पैक्ट
कुछ लोगों ने जो मेरे साथ में एसोसिएट हुए थे, उनको बिजनेस समझ में नहीं आया था, उन्होंने ना वो प्रोडक्ट, जब होम मीटिंग होना स्टार्ट हुई, सबसे पावरफुल चीज एक तो ऐसा है कि जितनी होम मीटिंग कर सकते हो आप करो। होम मीटिंग का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। होम मीटिंग का फायदा क्या होता है, सीधे लोग आए, हम लोगों ने पूरे प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है, प्रोडक्ट का कैटलॉग और पूरे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले ओपन कर दिया, लोगों को दिखाया। वो जब लोग हाथ में फील करते हैं, सामने से देखते हैं ना, वो एनर्जी 10 गुना जो है ये हो जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। और लोगों ने 20-25 हजार रुपए की बिलिंग ऑन स्पॉट करी थी। हम लोगों ने या तो उनको डिनर पे बुलाया, या खाने पे बुलाया, या नॉर्मल किसी मीटिंग के हिसाब से बुलाया। इस तरीके से हम लोग सैटरडे संडे पे कभी भी मीटिंग करते थे। कुछ होम मीटिंग मैंने 10-15 लोगों की घर में करी है, कुछ लोगों की मैं खुद घर गया हूँ, वहां पे मैंने मीटिंग करी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी चीजें मैनेज करी। तो जब मैंने 10-15 लाख पीवीज के जितने भी हमारे हुए थे, वो पूरे के प्रोडक्ट मार्केट में फैला दिए। मैं अगर उसको अपने पास स्टोर करके रखता और मैं ये सोच के रखता, नहीं मेरे प्रोडक्ट हैं, मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, तो मुझे जो है ये मेरे पास में रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, तो ये स्टुपिडिटी है, ये कोई बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को बाहर निकालना मार्केट में। जब तक आपके प्रोडक्ट को यूज लोग करेंगे ही नहीं, अब उन पर्टिकुलर कंज्यूमर का डर है कि वो अपने पैसे से खरीद के नहीं करना चाहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने पैसे से खरीद के करने को दे दो, और उनको बोल दो कि अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आप पैसे दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी तो बात करनी सीखनी पड़ेगी ना आपको, राइट। बिना उस बात किए हुए अगर आप हर तरीके से बहुत सेफ करने की कोशिश करोगे तो वो बिजनेस नहीं है। फिर आप ऐसा है कि वो जॉब मेंटालिटी में रह के आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके आउटकम नहीं निकलेंगे। आप बहुत ज्यादा डर डर के बिजनेस करोगे, और डर के बिजनेस नहीं किया जाता है। ओके। और एक क्वेश्चन और देखा मैंने अभी, जस्ट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन देखा, गेस्ट पासवर्ड से शॉपिंग नहीं हो रहा है तो कैसे करें। गेस्ट पासवर्ड से शॉपिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि गेस्ट पासवर्ड का उपयोग पहले आपको समझना पड़ेगा। गेस्ट पासवर्ड का उपयोग होता है कि मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल आईडी है आपके नीचे, अभी जैसे कंट्री टू कंट्री एटमी लॉन्च हो रही है, राइट। अगली कोई और कंट्री में लॉन्च होगी, तो फिर क्या होगा कि उस कंट्री में जाने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो कि अपना गेस्ट पासवर्ड शेयर कर दिया उसके साथ में, तो वो व्यक्ति बिना अपने डॉक्यूमेंट आपके साथ में शेयर किए हुए आपके साथ में रजिस्टर्ड कर सकता है। तो इकलौता ये गेस्ट पासवर्ड का उपयोग है, इससे शॉपिंग नहीं की जा सकती। तो आपको गेस्ट पासवर्ड से ओपन नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल पासवर्ड से ओपन करना पड़ेगा। ओके। प्लीज गिव इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग लाइव सिनारियो। लाइव सिनारियो के लिए एक वीडियो है सर, आप यूट्यूब पे जाइएगा और हाउ टू राइट लाइव सिनारियो लिखिएगा और एटमी इंडिया ऑफिशियल डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको एक वीडियो मिल जाएगा एमडी सर का, और उसमें जब आप लाइव सिनारियो मंगाओगे तो उसमें पूरा मैनुअल दिया हुआ है, उसमें सिस्टमैटिक बताया हुआ है कि इस तरीके से जो है अपना लाइव सिनारियो बनाना है। ओके। ओके, कोई और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सर्टेन प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, बाकी आपको मैं इतना ट्रस्ट दिला सकता हूं कि आप बहुत सेफ हैंड्स में हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा आपकी लाइफ को सक्सेसफुल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो हम लोगों ने ली हुई है, राइट। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग आपको कितना ज्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन उस सक्सेस में मैं अगर 1000% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं, मैं अपने वर्किंग आवर्स के जितना भी समय निकाल रहा हूं उसको डेडिकेटेडली मैं अगर उतना समय दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं ना, तो आपको एटलीस्ट सीखना पड़ेगा उस चीज को, फिर अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स तो है आपको जो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैंने पूरी थाली, ठीक है, पूरा खाना बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, और मैं आपको खिला रहा हूं और आप मुंह ही नहीं खोलना चाहते हो, तो ऐसा वर्कआउट नहीं करेगा, उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, राइट। तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे, अपने आप को खुद को चैलेंजेस देने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल आशीष सर से बात हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया था कि मैं अपने आप को चैलेंजेस कैसे देता हूँ। मेरे लिए जैसे ये पर्टिकुलर मीटिंग जो है, ये मेरे टाइमिंग पे नहीं बैठती है, ठीक है, मेरी कोई दूसरी मीटिंग प्लान थी, लेकिन मैं उनको वापस शेड्यूल करके मेरे को ये मीटिंग भी करनी रहती है, और मीटिंग के लिए टाइम भी निकालता हूँ और समय भी देता हूँ और अपने दूसरे काम भी कर लेता हूँ। तो मैं जानबूझ के, मेरा जो मैक्सिमम ये है कि मैं कितना मैक्सिमम अपने आप को लेके जा सकता हूँ, क्या मेरी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, मैं उस चीज के लिए अपने आप को स्ट्रेच करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि, क्योंकि मुझे मेरा पोटेंशियल कब पता चलेगा, जब छोटे बड़े चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को मैं किस तरीके से संभाल सकता हूँ, तभी तो मुझे मेरा पोटेंशियल पता चलेगा, राइट। अदरवाइज तो ऐसा मैं अगर बहुत ज्यादा सेफ जोन पे रहूंगा, जो मैंने रेगुलर डेली काम किए हुए, मैं उन्हीं काम को करके खुश होता रहूंगा, तो मुझे तो लगेगा कि इन कामों में मास्टर हूँ। लेकिन जो काम मैंने नहीं किए, उन कामों में मेरे को मास्टर बनना है, तो उसका तरीका क्या है, अपने आप को चैलेंज करो। जैसे मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं आपको अगले 1.5 साल में जो कोर्स बताने वाला हूं, वो कोर्स जितना भी आप, जितने भी लोग कंप्लीट कर लोगे 1.5 साल में, मतलब 120 सेशन होने वाले हैं, 3-3 दिन के डिफरेंस में 120 सेशन होने वाले हैं। वो 120 सेशन आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन ना, आप में से आधे लोग फिल्टर हो जाओगे,
मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप में से आधे लोग फिल्टर हो जाओगे, वो 120 सेशन अटेंड तक नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी वीकनेस है, राइट। मेरा तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड हुआ, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने तरीके से जो है कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या काम करना है, वही डुप्लीकेट करना है। कंसिस्टेंटली आपको वो पूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है। जब आप कंसिस्टेंटली अटेंड कर पाओगे उन मीटिंग को, तो उन मीटिंग को मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे, उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। जब रिजल्ट निकलेंगे तब प्राउडली कॉन्फिडेंटली अपनी टीम को बताओगे, उसी चीज को डुप्लीकेट करोगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को चैलेंजेस दो, खुद के लिए टारगेट सेट करो, खुद के लिए गोल सेट करो। अदरवाइज जैसा जो चल रहा है वो जिंदगी भर चलता रहेगा। कोई व्यक्ति, और स्पेशली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप तेजी से आगे बढ़ो, वो तो आप दिमाग से निकाल देना। ठीक है, ये सोसाइटी ऐसी है, एटमी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हम एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल जगह पे जाओगे, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप बढ़ो और बहुत तेजी से जो तरक्की करो। तो इस चीज का फायदा उठाओ, कितना ज्यादा सीख सकते हो, कितना ज्यादा सिखा सकते हो, कितने ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो ना, इनको आप एक मिशन के तौर पे काम करने की कोशिश करो, और देखो आपको क्या शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सर एक क्वेश्चन श्रीज जी का है जिसका मैं आंसर देना चाहता हूं। हेलो। हाँ, सर एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता हूं श्रीज जी का, क्योंकि कहीं ना कहीं भी मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। श्रीज जी पूछ रहे हैं कि सर यंग लोग हमारी टारगेट ऑडियंस हैं, जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो अनहेल्दी सेल्स वर्क लगता है, प्लीज गाइड यंग लोग से कैसे स्टार्ट करें। यंग लोग की मेंटालिटी सेल्स वर्क नहीं करना है। तो मैं श्रीज जी को बता देना चाहता हूं कि ये मेरा भी प्रॉब्लम था। जैसा कि मैंने बताया कि एटॉमी से पहले मैंने दो या तीन कंपनी में काम किया, और हर कंपनी में मेरे को मतलब ऐसा फील होता था कि सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बार बार जाके लोगों को प्रोडक्ट सेल करना पड़ता था। और बिकॉज मैं डॉक्टर फैटर्निटी से हूं, मैं डॉक्टर भी रह चुका हूं, बट राइट नाउ आई एम एजुकेटर, तो मुझे वो फील होता था कि भाई एक इस तरीके से एक प्रोफाइल को बिलोंग करके मैं किस तरीके से मार्केट में जाऊं, किस तरीके से सेल करूं। तो एटॉमी का ये पावर है, मैं बताना चाहता हूं सबको, आप किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हो या किसी भी प्रोफाइल के इंसान को आप टच करना चाहते हो, प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो, तो एटॉमी आपको पावर देती है कि आप सेल्समैन की तरह कभी फील ही नहीं करोगे, और ना ही आपको सेल्समैन की तरह कभी फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि एटॉमी एक जस्ट एक कंपनी नहीं है, इट इज अ सक्सेस सिस्टम। सभी दोस्त समझते होंगे, सभी लोग जो एटॉमी से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इस चीज को समझिएगा, ये एक सक्सेस सिस्टम की तरह वर्क करता है, प्रूवन सिस्टम की तरह वर्क करता है। इसमें आपको कोई सेल नहीं करना है। और जो यंग मेंटालिटी के लोग हैं वो नो डाउट हमेशा टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और एटॉमी एक पहली वर्ल्ड की कंपनी है, ऐसी टेक कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी की भरमार है। तो यंग लोग को तो एटॉमी में अट्रैक्ट करना, प्रोस्पेक्ट करना बहुत ही आसान है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको सेल नहीं करना, आपको एजुकेट करना है, जस्ट एजुकेट। जैसे मैं कहीं भी जाता हूं, कोई भी प्रोडक्ट बताता हूं, कुछ भी कंपनी के बारे में बताता हूं, तो जस्ट एजुकेट करता हूं लोगों को, बिकॉज ये कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 3rd जनरेशन तक की इसमें हमें एक स्टेबल इनकम जनरेट करने को मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा सेल्स पर्सन की तरह लोगों को डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोगों को जस्ट आईडी क्रिएट करना है और उनको सिखाना है। बहुत से लोगों ने एटॉमी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हाउ टू दे प्लेस द ऑर्डर। तो ये चीज हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम लोगों को सिखाएं, क्योंकि सिखाने का बिजनेस है कि कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे चीजों को, और एटॉमी के बारे में ज्यादा उनके प्रोफाइल के बारे में बताएं, तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन सर ये है, मास्टरशिप बोनस फिक्स अमाउंट होता है, ये कंपनी टर्नओवर से रहता है, बिकॉज पीपीटी में और यूट्यूब में, ये क्वेश्चन का आंसर सर आप दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सी आप ना मैक्सिमम जो पीपीटी फॉलो कर रहे हैं और मैक्सिमम जो यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं वो बहुत पुराने हैं। जब लॉन्च नहीं हुआ था ना, ये उस टाइम की पीपीटीज आपके पास में है। पहली चीज तो आपको अपने पीपीटी अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो एटमी का मास्टरशिप बोनस होता है वो ग्लोबल टर्नओवर पे डिपेंड करता है। मतलब से जो 10% निकलता है वो ग्लोबल, तो वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है, लेकिन उसका एवरेज फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब ये है कि एक रेंज के बीच में आएगा वो।
ठीक है, कि जैसे महीने का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जाएगा 70 से 80 हजार रुपए, ठीक है। इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये सेल्स मास्टर का इनकम जा रहा है, ठीक है। अगर आप डायमंड मास्टर का आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है 90 हजार से करीब करीब 1,40,000 रुपए के बीच में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी करता है और ये कंप्लीटली जो है वो फ्लेक्सिबल है, ये ग्लोबल टर्नओवर पे डिपेंड करता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ मास्टर्स क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोगों में बढ़ जाता है तो एवरेज हमेशा उसका मेंटेन रहता है। ओके जी, प्रकाश काली जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रकाश काली जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। कंटिन्यू। हेलो। हाँ सर, मैं 10 स्टेप से पार्थ बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हाँ, यंगस्टर और स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं सर, वो मेरे को पूछना मैं था। अभी 26 को हम लोग जो इवेंट करने वाले हैं 26 को 3 बजे दोपहर को, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वो हम ओके लोग सर। 500 यंग स्टूडेंट्स जो है ना उन्हीं का ही पूरा इवेंट है वो, ठीक है। तो वो कैसे करूंगा मैं, वो पूरा आपको मतलब वो उसका वो प्रेजेंटेशन अटेंड कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। ओके हेलो। बताइए। हेलो। जी विक्रम जी बताइए। हाँ सर, माई सेल्फ विक्रम सिंह, मैं अभी 18 ईयर्स का हुआ हूँ। ओके। सो अभी मेरे जितने भी ग्रुप में हैं सब मतलब यंगस्टर्स ही हैं। और मैंने आपका सोशल मीडिया ट्रेनिंग भी 7 दिन पूरा अटेंड किया। उससे सीख के मैंने थोड़े बहुत पोस्ट भी बनाए थे और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मेरे को काफी सारी इंक्वायरीज आई थी, जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बिजनेस के बारे में बताइए, मुझे करना है। तो ऐसे कौन से छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो मैं डायरेक्ट उनको बोला और वो मतलब अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें से काफी कोल्ड मार्केट के भी क्वेश्चंस जो थे वो काफी कोल्ड मार्केट। तो अभी ये चीज तो हम लोग, मैं वही बताया कि कोर्स पे कवर करने वाले हैं आपको सब। जब 21 पूरे सेशन अटेंड करोगे ना, आपका एक सवाल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एक एक सवाल पे पूरा पूरा सेशन है, एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का, राइट। वो कंप्लीट सेशन में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमको बोलना है, क्या पंच लाइन्स बोलनी है, क्या बातें रखनी है, क्या बुलेट पॉइंट बोल रहे हैं, सब चीजें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। यंगस्टर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं पैसिव इनकम से, वर्क फ्रॉम होम से, ठीक है। एक पैसिव इनकम और एक वर्क फ्रॉम होम, ये दो कीवर्ड को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो कन्वर्सेशन पता चल रहा है कि उसका फ्लो कुछ और है और हम लोग उसमें बीच में जबरदस्ती ये पॉइंट डाल रहे हैं, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आर्ट ऑफ पिचिंग है। तो ये आर्ट ऑफ पिचिंग में पूरी चीजें जो है वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको जो है समझाने वाला हूँ डिटेल में। और एक सर्टेन स्क्रिप्ट दे दूंगा मैं आपको, सिर्फ वही स्क्रिप्ट आपको लोगों के सामने बोलनी है और आपको बहुत ज्यादा अच्छे हैवी कन्वर्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। करता हूँ जी, मेरा एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। हाँ, जैसे अभी मैं एक दूसरी सिटी में मेरे को मेरा कस्टमर है और मेरे को उसको डिलीवरी करना है, ठीक है। और मैंने उसको एमआरपी पे प्रोडक्ट सेल किया है और उसके घर पे डिलीवरी चला गया, ठीक है। उसने बॉक्स ओपन किया और उसमें से इनवॉइस निकला डीबी प्राइस का। तो अब इसको कैसे टैकल किया जाए? इसका एक ऑप्शन है, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, हाँ, कि जब बताइए। ऑर्डर करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप इनवॉइस चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे तो इनवॉइस ही नहीं जाएगी उनके पास। नहीं, आई थिंक वो ईमेल के लिए होता है। नहीं, ईमेल के लिए नहीं होता, वो इनवॉइस के लिए भी एक ऑप्शन होता है वहां पे। तो अगर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो भी कहते हैं वो इनवॉइस उनके पास नहीं जाएगी, उनके पास हार्ड कॉपी नहीं जाएगा मतलब। हाँ जी जी जी। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, ये मुझे भी नहीं पता था, है ना। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। ओके। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कोई चांस है? मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करती है यहाँ के स्टेबिलिटी पे। जब यहाँ के प्रोडक्ट्स की रेगुलर डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगी, एक फ्लो बन जाएगा, मार्केट स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग डालेगी। कोई भी कंपनी मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मतलब से कम मान लीजिए कि 100-200 करोड़ का सेटअप है, वो छोटी चीज नहीं है, ठीक है। तो 200-300 करोड़ रुपए का पूरा सेटअप लगाने के लिए उसके पहले जो भी प्रो एंड कॉन्स है वो पूरे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 के पहले वैसे भी कंपनी ने जो है अपना विजन सेट किया हुआ है कि एक सर्टेन 3-4 यूनिट जो है वो उनको यहाँ पे डालनी है। तो 2022 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला यूनिट हमारा आ सकता है। ओके, तो मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो शायद हमें जीएसटी में भी थोड़ा कम पड़े शायद में भी। नहीं, जीएसटी तो डिपेंड करता है। ब्यूटी और हेल्थ में जो जीएसटी है वो इतना ही जाता है ना, उस पर नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी है। अगर आप जैसे मान के चलो क्लोथिंग के हिसाब से जीएसटी लोगे, कपड़ों का,
जो जीएसटी लोगे वो कितना जाता है, 2.5% से 5% के बीच में। ओके ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंड करता है, उसमें मेरे ख्याल से उसका कंट्रोल नहीं है, वो उतना ही जाएगा। आई थिंक सर ये पूछना चाह रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस पे फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लोकल रिसोर्सेज से जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट प्राइस में कुछ ना कुछ कमी आएगी। जीएसटी तो 18% लग रहा है, वही लगेगा, बट जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जानी चाहिए। और आई थिंक सर कंपनी ने विजन दिया है 2025 तक 3 से 4 फैक्ट्रियां लगाने का। मे बी इट विल बी हैपन इन फ्यूचर। राइट। ये सब ये पैंडेमिक अगर ना हो, ये पैंडेमिक के कारण, क्योंकि अभी जैसे अगर ऑफिस की भी बात करोगे तो वहां पे 12 लोग पॉजिटिव हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये बात, 12 लोग पॉजिटिव हैं यहाँ पे, और जो हेड ऑफिस है हमारा दिल्ली, और सभी लोग जो है वर्क फ्रॉम होम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर ना हो ना तो ये चीजें स्मूथली चल सकती हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों के बीच में उनको सब चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, प्रॉपर शिपिंग वगैरह सब चीजें देनी पड़ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो एक विजन बनाया है, डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि इस चीज के अंदर हो। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो सर, अभी तो विजिबल नहीं है। ओके, अब दिख रहा है? होने वाला है, यस, नाउ ये चीज मैंने बहुत बार समझा दी है, मैं आपको 5 मिनट में बहुत क्विकली समझा देता हूँ। अडॉप्शन करो समझता है काफी लोगों को? यस ओके, इससे समझते हैं आप। ठीक है, देखिए ये होता है थोड़ा सा पेशेंस बनाने तो आपको वैल्यू कहीं ना कहीं से मिल जाती है। जस्ट अ सेकंड। ओके, इस इमेज से समझते हैं। ये इमेज दिख रही है आपको अडॉप्शन कर्व की? ये इमेज? यस सर, विजिबल है? ओके, तो सबसे पहले ये किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी बिजनेस, किसी भी सर्विस, किसी भी नए ब्रांड का एक अडॉप्शन कर्व होता है। अडॉप्शन कर्व मतलब क्या होता है कि सर्विस उस पर्टिकुलर चीज के लिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जब भी ब्रांड पेनिट्रेट करता है किसी कंट्री में ना, तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ ऐसे लोग, इनको आप बोल सकते हैं कि इनको, जस्ट अ सेकेंड, ये इमेज विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके, देखिए, तो जब भी कोई ब्रांड या सर्विस या कोई भी नया ब्रांड आता है मार्केट में किसी भी प्रकार का, मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ। रियलमी का एग्जांपल पकड़ लो, एमआई का एग्जांपल पकड़ लो, हमारे पास में जो कार हो गई, अभी किया का एग्जांपल पकड़ लो, जितने भी ब्रांड आते हैं ना, तो इन ब्रांड का मार्केट में ट्रस्ट बनाने का एक डिसेंट टाइम होता है। मतलब मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबसे पहले इस कैटेगरी में आते हैं, इट्स कॉल्ड इनोवेटर, या आप उनको बोल सकते हो कि इसको दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे क्या बताया गया कि ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, ये बहुत ज्यादा मेजर रिस्क टेकर्स होते हैं। तो रिस्क क्या होता है इनका, और इनकी जो तादाद होती है ये होती है 2.5 से 3% के बीच में। ठीक है, तो अभी हम में से मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग इन 2 कैटेगरी में आते हैं, अर्ली अडॉप्टर और इनोवेटर की बीच की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग एटमी के हिसाब से बात करें, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो रही है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एटमी का कर्व समझिए, एटमी के कर्व के हिसाब से हम लोग अभी जो बिलोंग करते हैं वो इन दोनों कैटेगरी के बीच में बिलोंग करते हैं। अभी मार्केट के अर्ली मेजॉरिटीज और लेट मेजॉरिटीज आना बाकी हैं, और अर्ली मेजॉरिटीज 34% मार्केट कैप्चर करते हैं और लेट मेजॉरिटीज 34% मार्केट कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो इनोवेटर कौन होते हैं? जो लोग इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज जो मार्केट में आई है उसको आने के पहले ही हम लोग ग्रैब कर दें। ठीक है, उसमें जो भी XYZ रिस्क होगी, जैसे संजय मेश्राम सर की बात कर सकते हैं कि कंपनी जब आ रही थी वो आएगी नहीं आएगी, है ना, क्या सारे जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे उन सारी चीजों को भूलते हुए, उन सारी चीजों को ध्यान नहीं देते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कंपनी की अपॉर्चुनिटी पकड़ी, और आज की कंडीशन में वो उस टाइम पे अर्ली अडॉप्टर्स बने हुए थे, इनोवेटर बने हुए थे। ठीक है, इसके बाद में अर्ली अडॉप्टर्स और जो अर्ली मेजॉरिटीज है, ये सब कब आना स्टार्ट होती है? ये अर्ली मेजॉरिटी इनको निकल जाता है 2-3 साल। 2-3 साल के बाद में ये लोग ना पीछे वाली लोगों को देख के आते हैं कि अर्ली अडॉप्टर्स ने जो ज्वाइन किया था उनको इनकम आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की इसकी सक्सेस स्टोरीज हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी भी हम लोग जो है पूरे के पूरे 2020 में इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इनफैक्ट 2021 तक हम लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रहेंगे, 2021 के एंड तक या 2022 की शुरुआत तक हम लोग इस कैटेगरी में रहेंगे। मेजर मार्केट आएगा यहाँ पे,
ये वाला मेजर मार्केट, और ये मेजर मार्केट गेम चेंज करेगा। और ये जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं और इनोवेटर्स हैं ना, ये इस पूरे मेजर मार्केट को लीड करेंगे। और सबसे लास्ट में जब कंपनी एक तरीके से मान लीजिए कि पूरे मार्केट में चरम सीमा पे होगी, वो सबसे लास्ट में आएंगे लैगार्ड्स। लैगार्ड्स क्या होते हैं? जो सबसे लेस्ट आते हैं, ये सबसे ज्यादा डाउटफुल लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा डाउटफुल मतलब से ये लोग बहुत डाउट करेंगे कि सब लोगों का प्रूफ मांगेंगे कि इसका चेक आएगा, उसका प्रूफ दो, उसका पेमेंट आएगा, उसका प्रूफ दो, इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट आएगा, उसका प्रूफ दो, कंपनी में कितने सक्सेसफुल है उसका प्रूफ दो, कंपनी के होने का प्रूफ दो, कंपनी के ना होने का प्रूफ दो, हजारों चीजें। मतलब ये मेजर क्रिटिक्स है। तो ये सब का, इन सब को एक सही स्टेज पे पहुंचने के बाद में जो है ये लोग मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो आप और मैं लोग ना इस कैटेगरी में हैं, इस कैटेगरी के उतने ही ज्यादा एडवांटेज है। तो इस चीज को जिंदगी में कभी मत भूलना। ये जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत पावरफुल बात है। ये पावरफुल बात कभी आपको कोई जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, इस तरीके से समझाएगा नहीं, राइट। तो आई होप ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दी आपके काम की होगी, राइट। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा ही दी है। ओके, सो काफी टाइम हो चुका है, 9:40 हो रहा है ना, और हम लोगों का सेशन बहुत ज्यादा क्वालिटी सेशन रहा, और मेरे ख्याल से सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर दी है। लेकिन ये जो अडॉप्शन करो मैंने समझाया, ये अपनी टीम पे भी डुप्लीकेट कीजिएगा, बताइएगा कि अडॉप्शन कर्व होता क्या है। अडॉप्शन कर्व के हिसाब से एटमी को समझाने की कोशिश कीजिएगा, और अडॉप्शन कर्व के हिसाब से हम लोग किस स्टेज पे हैं और हमें आगे आने वाले समय में अडॉप्शन कर्व के हिसाब से क्या फायदा मिलने वाला है, ये भी आप लोगों को समझाइएगा। मैं आपको एक आसान एग्जांपल से बताऊं तो एमवे जब स्टार्ट हुई थी 1998 में, उस टाइम पे जिसने 1998 में एमवे ज्वाइन किया हुआ था वो लीड पे है, ठीक है। उसके अलावा बाकी की जितनी भी कंपनीज हैं, जिस पर्टिकुलर फाउंडिंग ईयर्स में वो कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई थी, उसकी प्री लॉन्च लॉन्च अपॉर्चुनिटी में जो भी लोग ज्वाइन किए हुए थे, तो वो सारे के सारे लोग जो है वो ना उस कंपनी में लीड पोजीशन पे हैं, और उन कंपनी को उस लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो सेम चीज है, हम लोगों के हाथ में वो पोजीशन है। इस पोजीशन के कुछ चैलेंजेस है और इस पोजीशन के कुछ एडवांटेज है। जो इन चैलेंजेस को सर्वाइव करेगा उसको ऑटोमेटिकली एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी। आई थिंक आई होप सभी को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वैल्यू एडिशन हुआ होगा, और आपको एक अंदर एक एनर्जी आई होगी और काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। एक क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोस्पेक्ट होता है। एज यू नो वेल, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडिया के अंदर है अभी भी कहीं ना कहीं बहुत उसको बहुत लोग उतना अच्छी तरीके से नहीं लेते हैं, जबकि यूएसए और चाइना जैसे कंट्री जो है वो 26% लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वहां पे। तो अगर आप इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि आपको एक इतना पावरफुल कंज्यूमर या इतना पावरफुल लीडर मिल जाए, जो एक ही लीडर आपको 100 या 1000 लोगों के बराबर बिजनेस करके दे। तो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग इज अ वेरी 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 प्रोडक्टिव। तो प्लीज इसमें फोकस करिएगा। जो भी इंटरनेशनल, जिनको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, या जिसको टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल प्रेजेंस जिसकी है, तो प्लीज फोकस करिएगा। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के अपने ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है भी तो टीम इनविंसिबल, मैं फिर से कहना चाहूंगा, वी आर लकी इनफ कि हम टीम इनविंसिबल के पार्ट हैं। देखिए, दो चीजें होती है डायरेक्ट सेलिंग में। एक तो कंपनी, सबसे बढ़िया, सबसे पहली चीज, एक अच्छी कंपनी आपने पकड़ ली, और दूसरी चीज होती है उस कंपनी में भी एक अच्छी टीम, एक पावरफुल टीम। और नो डाउट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दोनों चीजें हमारे पास हैं, तो हमें कुछ सोचने जैसी बात ही नहीं है। 1% डाउट नहीं आना चाहिए दिमाग में, बस चीजों को फॉलो करते रहिए। तो मैं बताने चाहता था कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग में भी इंटरेस्ट रखता है तो हमारे टीम के लीडर हैं, वो आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिएगा, या आप किसी से रितेश सर हो गए और भी लोग हैं, या आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है उनसे पूछिएगा, हमसे कांटेक्ट करिएगा। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग की भी कई सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच रितेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम निकाला, वैल्यूएबल टाइम निकाला, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और आगे भी हम ऐसी मीटिंग करते रहेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी माइंड के जो भी ब्लॉकेज हैं, या जो भी फील्ड लेवल के जो भी ब्लॉकेज हैं, उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इस मीटिंग को एंड कर दीजिए। मेरा ये एग्जिट बटन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, आप इसको एंड कर दीजिए अपने साइड से। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मैं अभी एंड करता हूँ, मीटिंग को एंड करता हूँ।